यात्रा निकालने का जो है आह्वान किया था, तो कहीं ना कहीं जो किसान लोग थे, जो किसान थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि ये जो है ये देश का प्रोग्राम है और देश का कार्यक्रम है, तो ऐसे चीजें हैं तो हम इसका विरोध नहीं करते। ऐसे में मंदिर में कोई जाता है, मस्जिद में कोई जाता है, गुरुद्वारे में कोई जाता है, तो किसानों की तरफ से साफ कहा गया। यहां तक जो गुरु जो हैं मंदिरों के, मैं पुजारियों की बात करूं या गुरुद्वारों के जो धर्म गुरु हैं, तो उनमें साफ कहा गया है कि मंदिर सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए खुले हैं, तो तमाम लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपना मत्था टेक सकते हैं। और ऐसे में अगर मंदिरों, मस्जिदों से और गुरुद्वारों से ऐसी तस्वीरें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं शर्मनाक हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता बीरेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। सर, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, क्या कहेंगे? धार्मिक स्थलों से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, अपने आप में सवालिया निशान जरूर खड़ा करती हैं। देखिए, प्रजातंत्र में मतभेद होना, किसी विषय पर अलग अलग राय होना और कभी कभी एकदम विपरीत राय होना अनहोनी नहीं होती, स्वाभाविक है, उसका स्वागत होना चाहिए। और प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि अलग अलग राय के लोग, अलग अलग तरह का विचार रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। जब साथ रहते हैं, सह अस्तित्व में होते हैं, उसी का नाम प्रजातंत्र है, वही सफल प्रजातंत्र है। परंतु किसान आंदोलन के नाम पर, किसान का नाम लेकर के, किसान की ओढ़नी ओढ़ करके कुछ लोग प्रदेश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को तार तार करने का काम कर रहे हैं। आप विचारें कि किसी भी धर्मस्थल पर जाने वाले किसी भी नागरिक को क्या इस तरह से उसके साथ बदसलूकी करने की अनुमति सामाजिक लिहाज से देख लें, नैतिक दृष्टि से देख लें, प्रजातांत्रिक दृष्टि से देख लें, और जिस स्थान पर वो गए गुरु घर, उसकी मर्यादा की दृष्टि से देख लें, हर दृष्टिकोण से देखने पर लगेगा कि जिन लोगों ने अभद्रता की है वो किसी भी कोण से, किसी भी दृष्टिकोण, किसी भी नजरिए से सही नहीं है। उनका ये कार्य घोर निंदा का अधिकारी है। उनकी निंदा के सिवा और कोई शब्द उनके लिए निकल नहीं सकता है। सर, ये क्या किसान है या किसानों के भेष में कोई और राजनीति कर रहा है? देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा जी, राजनीति करना भारत के संविधान ने हम सबको उसका अधिकार दिया है जी। आपको, मुझे, साधारण से साधारण नागरिक को, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को किसी एक दल को मत देने का अधिकार है। जब हम एक दल को मत देते हैं तो दूसरों को नहीं देते हैं, ये राजनीति का एक हिस्सा है जी। मतदान करने का अधिकार संविधान ने सबको दिया है। राय बनाने का, मैं इस दल का समर्थक हूं, इस दल का नहीं हूं, ये भी सबको अधिकार है। परंतु जब मैं किसी एक दल का समर्थक होता हूं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि मैं दूसरे दल के लोगों के साथ इस तरह का घृणित बर्ताव करूं, धक्केबाजी पर आ जाऊं और हो हल्ले पर आ जाऊं, हिंसक तरीके अपनाने लगूं। ये अधिकार किसी को भी नहीं है। ये जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा की, उपद्रव की, धक्का मुक्की की, धक्काजारी की राजनीति कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि ऐलनाबाद के लोगों को इनको राजनीतिक जवाब देना चाहिए जी। राजनीतिक दबाव है, ऐसे लोगों का सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहिष्कार, ऐसे लोगों को पराजित करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमको हर तरह से पराजित करना पड़ेगा जी। क्योंकि सर, कल भी ऐसी एक तस्वीर सामने आई थी, वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध किया गया था और किसानों के भेष में वो विरोध किया गया था। बाद में जब पता चला तो वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता था। सवाल ये नहीं है कि ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुछ लोग कर रहे हैं। जितनी संख्या में ये कुछ सिरफिरे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध करने, हुड़दंग करने आ जाते हैं, इतनी संख्या में नहीं, इससे कई गुना संख्या में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सामने से आकर के इनको जवाब दे सकता है। और जब ऐसी कोई, मान लीजिए, स्थिति कल को कहीं पर पैदा हो जाएगी तो वो ना इनके लिए सुखद होगी, ना हमारे लिए सुखद होगी, ना समाज के लिए सुखद होगी जी। सर, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ सतीश नंबरदार भी जुड़ चुके हैं, भाकियू के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद।
सर तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, क्या कहेंगे, क्या धार्मिक स्थलों पर इस तरीके से विरोध करना जायज है? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता जी। अगर जो इसमें कोई भी हिंसा करता है उसका संयुक्त किसान मोर्चे का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा एक गांधी के देश में रहने वाला और माननीय आम्बेडकर द्वारा रचित संविधान के अनुसार सर छोटूराम के देश में उसके समर्थन से हम विरोध तो करेंगे, लेकिन हमारे आंदोलन में हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। जो कोई भी किसान आंदोलन, किसान के नाम पर कोई भी उपद्रव करता है तो उसका संयुक्त मोर्चे से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है। अब हमारा विरोध करने का तो अधिकार है, काले झंडे दिखाने तक का अधिकार है, ना कि किसी का रास्ता रोकने का, ना कि किसी के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का। खास करके मैं भारतीय किसान यूनियन तडूरी इस बात का कोई भी समर्थन नहीं करता। अगर भाई कहीं पर भी कोई हिंसा हो, अहिंसा तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और विरोध की तरह किया जाएगा, ना कि कोई ये भारत पाकिस्तान का युद्ध है। अगर भाई इसमें हमें किसी से झगड़ा करना है, भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी अप्रिय घटना से बचना चाहता है। और मैं खास करके अपने पूरे किसान समाज से एक अपील करना चाहूंगा कि सरकार मुठभेड़ थोपना चाहती है और हमेशा हर मुठभेड़ से बचना चाहिए। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी किसी का भी नाम लेकर जो कोई भी गलत काम करती है, संयुक्त मोर्चे का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। सर, लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन क्या ये यहाँ पर किसानों के भेष में कोई राजनीति कर रहा है? देखो मेरी छोटी बहन, किसानों ने अब तक अपना आंदोलन पूरे शांति प्रिय तरीके से चलाया है, तो ये एक साजिश भी हो सकती है। अगर भाई कोई किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो मैं इसकी सीबीआई जांच की मांग भी करता हूं और इनके इंटेलिजेंसी को भी खबरदार करना चाहता हूं कि इसके जो भी किसान के भेष में भेड़िया छुपे हुए हैं उनको निकाल कर बाहर करें, क्योंकि किसान पूरे देश का अन्नदाता है, ना कि कोई हिंसावादी जानवर है और हिंसा की हमारे आंदोलन में कोई भी जगह नहीं है। जी सर, आप बने रहे हैं हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। सर, बात करूं मैं, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं जी, किसानों के संगठन के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने कहा सर, उन्होंने बिल्कुल साफ मना किया कि ये किसान नहीं है। उन्होंने बिल्कुल साफ मना किया ये किसान नहीं है, और संयुक्त मोर्चा ये कहता है कि हम इस चीज के विरोध करते हैं। मैं यही प्रश्न कर रहा हूं जी कि एक तो बात हुई कि इनके प्रवक्ता ने आकर टेलीविजन पर कह दिया कि हम हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और करना चाहते हैं, हम गांधीवादी हैं, हम संविधानवादी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, हम दीनबंधु छोटूराम के अनुयायी हैं। ये बात सुनने में कर्णप्रिय लगती है, आदर्श स्थिति है, बेहतरीन बात लगती है, परंतु क्या किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता हरियाणा की जनता को बताएंगे कि इस आंदोलन के दौरान हिंसा की जो घटनाएं इनके आंदोलन स्थलों पर हुई हैं, जहां जहां कानून को, संविधान को खूंटी पर टांग करके किसान आंदोलन के नाम पर लोगों ने हुड़दंग किया है, क्या किसी एक भी ऐसे हुड़दंगी को, आंदोलनकारी को इन्होंने अपने संगठन की ओर से नाम लेकर पुकारा है कि रुक जा भाई, तू ये काम गलत कर रहा है, जो काम करण का नहीं है, हम तुझे तेरी निंदा करते हैं और तेरे साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। जब हिंसा करने वाले, हुड़दंग करने वाले, लाठियां उठा करके गलत काम करने वाले वो वीडियो पर दिखाई दे रहे हैं, क्या
इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने आंदोलन में से ऐसे लोगों को पहचान कर, उनका नाम लेकर, उनको पुकार कर उन्हें इस आंदोलन से अलग करें। अगर ये ऐसा करते या कल को कर दें तो हम इनका अभिनंदन करते और करेंगे। वीरेंद्र जी, मैं एक बार सतीश जी के पास जाती हूँ। वीरेंद्र जी, मैं एक बार सतीश जी के पास जाती हूँ। सतीश जी, वीरेंद्र जी ने साफ किया है कि आपने साफ किया है कि हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को आंदोलन में कोई जगह नहीं है। तो क्या आप ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते? मैं माननीय चौहान साहब से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। माननीय जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया, क्या आज तक जो भाजपा की कार्यकारिणी है उनके खिलाफ आज तक कोई भी बात करने की बात की? लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने जो अपराधी प्रवृत्ति के थे उनको खुद पुलिस में पकड़वाने का काम किया है। मैं माननीय प्रवक्ता जी से फिर भी यह कहना चाहूंगा, भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा मुठभेड़ की राजनीति से बचना चाहता है और बचता है। आज इसी बात पे आज 10-11 महीने के करीब होने वाले हैं, अपने आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से आगे बढ़ा रहा है। और रही बात ये तो जिस तरह की कोई उपद्रवी है, इसका काम इंटेलिजेंसी का है, ना कि किसान संयुक्त मोर्चे का। वे इनके चिन्हित करे और जो इसमें भी गलत काम करता है, जो संविधान से अलग हटकर कोई भी काम करता है, उसका संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी जिम्मेवार नहीं है। ये काम पुलिस का है और इंटेलिजेंसी का है, उनको ये काम करना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में संयुक्त किसान मोर्चे ने भी अपने मंच से भी बोला है कि हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते और हमेशा हिंसा से दूर रहने वाले हैं, गांधीवादी देश के रहने वाले हैं, सर छोटू राम के अनुयायी है। हम किस देश को रोटी देने का काम करते, ना कि किसी का कोई उग्रवादी बने का काम करते। चाहे हमारे को किसी बात से भी नवाजा गया होता, उग्रवादी से, आतंकवादी से, खालिस्तानी से और मवाली से, लेकिन किसानों ने आज तक हमेशा अपने सिद्धांत से अडिग रहा और आगे भी रहेगा। जी सतीश जी, मैं वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। वीरेंद्र जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम ऐसी हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं, हम गांधीवादी हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, मैं फिर दोहराऊंगा जी, उन्होंने जो कहा है वो बात सुनने में बहुत कर्णप्रिय है, आनंद आता है ऐसा सुनने में। अच्छा लगता है ये सुनना कि आंदोलनकारी ये कह रहे हैं कि उपद्रवियों, हुड़दंगियों, हल्लाबाजों का उनके आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है जी। लेकिन जब हरियाणा की धरती पर किसान मोर्चा का झंडा लेके, किसान का नाम लेकर, किसान की खाल ओढ़कर यूं भी कह सकते हैं, हुड़दंग आए दिन देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम में टेंट उखाड़ने पहुंच जाते हैं, उनके कार्यक्रम को भंग करने के लिए बैरिकेड तोड़ने चले आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रमों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को खूंटी पे टांग के उनको प्रजातांत्रिक मूल्यों को खूंटी पे टांग के जब आंदोलनकारी उपद्रव करते हुए रिकॉर्ड पर नजर आते हैं, तो इनको उनमें से अपने लोगों को पहचान कर उनको उनकी निंदा करने की जिम्मेदारी इनकी क्यों नहीं बनती? इन्हीं का नाम लिया जा रहा है, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के स्थानों पर, इन्हीं के धरना प्रदर्शन स्थलों पर वो गतिविधियां कर रहे हैं। केवल ये कह देने से कि मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं और अपने साथियों को हिंसा करने दूं, काम नहीं चलेगा। ये दोनों ही बात हो जाएगी। जी वीरेंद्र जी, आप बने रहे हैं हमारे साथ। सतीश जी, आप बने रहे हैं हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी रवि कालीरमन के पास चलती हूं, वो एलनाबाद में ही हैं। पूरी अपडेट वो हमें दे रहे हैं वहां से। रवि, मैं आपके पास आ रही हूं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी? अनु, देखिए, सबसे पहले तो मेरा सतीश जी से एक सवाल है। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा एक सवाल ये है, लगातार जब भी किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जाती है या फिर इस प्रकार की जो घटना होती है, ऐसे में किसान संगठन के जो बड़े नेता हैं
किसानों के जो बड़े नेता हैं, गुरनाम चढ़ोनी सरीखे जैसे नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम चढ़ोनी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या तमाम जो लोग हैं उनको ये कहते हैं कि ये हम नहीं है, ये हमारी बेस में और लोग हैं। कम से कम पूरे प्रदेश को बताया जाता है उनकी तरफ से, और पूरी जो है किसानों की तरफ जो है उनका पक्ष जो है किसानों का उनकी तरफ से रखा जाता है। ऐसे में ये कह देना सिर्फ कहीं ना कहीं हम इनकी निंदा करते हैं या हम जो है ऐसे आंदोलनकारियों का हिस्सा नहीं है। कहीं ना कहीं पहचान करना आपका जो है आधिकारिक क्षेत्र नहीं है, लेकिन कम से कम उनको ये तो कहना आपका आधारिक क्षेत्र है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं वो हमारे साथी नहीं है। ऐसे लोग अगर आपके साथ ऐसे बदतमीजी करते हैं, ऐसे लोग अगर आपके साथ किसी के साथ जो है गुरु घर में इस प्रकार की धक्का मुक्की करते हैं, तो सबसे पहले किसान नेताओं को सामने आना चाहिए। किसान नेताओं को सामने आकर ये बात कहनी चाहिए, हम ये नहीं है, हमारा ये प्रयास नहीं है, हम जो है आंदोलन कर रहे हैं या फिर अपनी जो मांगे रख रहे हैं वो एक बिल्कुल जो संवैधानिक जो तरीका है उसके तहत रख रहे हैं। कहीं ना कहीं 10 महीने से, मैं माफ कीजिएगा सतीश जी, 10 महीने से हम लगातार किसान आंदोलन का समर्थन माफ कीजिएगा 10 महीने से किसान जो आंदोलन चल रहा है उसको लगातार अपने टीवी स्क्रीन पे दर्शकों को दिखाते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहां आने के बाद जो आपके तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुप रह जाते हैं। क्या वजह है? क्या आपके कोई ऊपर प्रेशर है किसी चीज का, या फिर आप भी डरते हैं ऐसे लोगों से? कहीं ना कहीं जो है जो आपको जो कहीं ना कहीं ये सवाल ये भी इसलिए भी उठता है, कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं वो क्या किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं? क्या किसान आंदोलन में उन लोगों की भूमिका है? तो कम से कम आपके सीरियस सतीश जी के पास आती हूँ। सतीश जी, आपने सुना होगा हमारे सहयोगी को, जी जवाब दीजिए। उन्होंने साफ किया है, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता संयुक्त किसान मोर्चा। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का फिर धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमारे पूरे किसान आंदोलन को जमीनी स्तर से उठाकर पूरे देश में पहुंचाने का काम किया। इसमें हरियाणा न्यूज हमेशा धन्यवाद का पात्र रहेगा और दिल से आभार। लेकिन मैं अपने माननीय साथी से एक बात और पूछना चाहूंगा। हर बात में देखो, कहीं पर मैं किसी भी पार्टी का झंडा लेकर निकल जाऊं, आज आपने देखा होगा पीछे जो 26 जनवरी वाले विवाद में आपने देखा होगा उसके फोटो जो वहां का मुख्य अभियोग था, माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री के साथ उसके फोटो आए थे। तो क्या उन्होंने इस बात को मान लिया होता तो हमारे साथी है? देखो, ये भीड़ है, भीड़ तंत्र है, इसमें इंटेलिजेंसी का वो बनता है और जो भी अपराध करेगा संविधान को अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल संयुक्त मोर्चा अपने मंच से इस अपील को कर चुका है। अब हमारे आंदोलन में कोई भी हिंसा की जगह नहीं है। मैं फिर पूरे देश के पूरे किसान समाज को एक अपील करना चाहूंगा, अगर विरोध करो विरोध की तरह, और इलेक्शन का जो भी होगा ये जनता जनार्दन फैसला करेगी, ना कि कोई एक आदमी, ना कि एक किसान। इसमें हर वर्ग है, हर जाति है, हर धर्म है, वो इसका फैसला करेगी, ना कि हम किसी तरह का कोई भी उपद्रव करें, क्योंकि उपद्रव करना भारतीय संविधान में कहीं नहीं बताता। हमेशा शांति प्रिय आंदोलन से जीते जाते हैं, दिल जीते जाते हैं, और किसान हमेशा ये कोशिश करेगा अब पूरे देश का दिल जीता जाए, पूरे समाज का दिल जीता जाए, पूरे प्रशासन का दिल जीता जाए। कोई भी ऐसा काम ना हो जिसमें मेरे देश की कहीं पर भी कोई छवि खराब हो, और हरेक उस किसान भाई से मैं फिर से हाथ जोड़ कर अपील करूंगा और कोई भी इस तरह के पंगे में ना जाए और कोई उठाने का। सतीश जी आप बने रहे हमारे साथ, सतीश जी आप बने रहे। मैं अपने सहयोगी रवि कालीरमन के पास जाती हूं। क्या रवि, जो तस्वीरें सामने आई हो उसके बाद प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जी बिल्कुल, देखिए इस प्रकार की अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस प्रकार से सतीश जी जो कह रहे हैं, मेरा इनसे एक छोटा सा सवाल और रहेगा, क्या गुरनाम सिंह चढ़ोनी जिस प्रकार से तमाम जो चीजें होती हैं, किसी पे लाठीचार्ज होता है या तमाम जो चीजें, किसी जो किसान है किसी मुसीबत में फंसते हैं तो तुरंत एक वीडियो वायरल कर देते हैं, क्या ऐसे मुद्दे में, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है सिखों की पगड़ी पहनते हैं, सिखों का मान है, तो ऐसे में क्या उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल जो जारी नहीं किया जाना चाहिए कि तमाम जो ऐसे जो लोग हैं जो गुरु घरों में, मंदिरों में, जो मस्जिदों में ऐसी प्रकार की घटना जो को है उसको अंजाम देते हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते, कम से कम हम उनसे नाता है जो है वो अपना कोई नाता नहीं रखना चाहते, क्या ऐसी कोई वीडियो वायरल करी जाएगी आपकी तरफ से?
जी रवि, लगातार हम इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सतीश नंबरदार जुड़े हुए थे, उन्होंने अभी फिलहाल फोन काट दिया। लगातार उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, चूंकि एक गुरु का घर है, वहां पर अगर कुछ राजनीतिक दलों के लोग जाते हैं तो वहां पर उनको इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं अपने आप में कड़ी निंदा इसकी जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पूरा देश जो है, पूरा एक मतलब माफ कीजिएगा, जो पूरा देश है अपनी अपनी आस्थाओं के साथ, अपने अपने जो धर्म है उनके साथ, अपने अपने जो गुरु घर हैं उनमें जाता है। तमाम, मैं फिर दोहराऊंगा, सीएम और पीएम तक के यहाँ के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं, पीएम सबसे बड़ा दर्जा माना जाता है। अगर वो गुरु घर जाते हैं, वो किसी मंदिर जाते हैं, वो किसी मस्जिद जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सिर्फ भक्त रहते हैं, एक पूजा माफ कीजिएगा, एक सेवक के रूप में मंदिर में जाते हैं। चलिए रवि, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ जी रवि आपके पास लौटेंगे हमारे साथ, चूंकि इस मसले पर लगातार बातचीत के लिए और इस मसले को कवर हमारी एडिटर इन चीफ भी कर रही है। हमारे साथ प्रतिमा दत्ता जी भी जुड़ गई हैं। प्रतिमा जी, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है, गुरु का घर है, कुछ राजनीतिक लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन इस तरीके से व्यवहार होता है, इसकी जितनी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए उतनी होनी चाहिए। बिल्कुल यस, देखिए ये आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है पीसफुल आंदोलन है, लेकिन इस बीच इस एलनाबाद उपचुनाव में आप देखिए जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ये बेहद चिंता का विषय बन रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि किसान इस तरीके का काम कभी नहीं कर सकता है। लगातार अपनी जायज मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि डे 1 से हम इस पूरे प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। किसान आंदोलन के साथ हम भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस आंदोलन में इस वक्त यश भूख चुके हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं किसान नहीं। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से गुरुद्वारे से धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है विरोध प्रदर्शन के नाम पर, और इस पर एसपीबी हरियाणा न्यूज अब से कुछ देर बाद बहुत बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। हम लगातार बता रहे हैं ये किसान नहीं है, कुछ व्यक्ति विशेष किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, और उसी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता, कुछ पदाधिकारी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लीड कर रहे हैं, इसमें शामिल है। किसान आंदोलन के नाम पर बीच में घुस जाते हैं, ना सिर्फ इसको बदनाम कर रहे हैं, बल्कि एक छवि इस पूरे आंदोलन की भी खराब इन व्यक्ति की तरफ से की जा रही है, जो बेहद परेशान करने वाली स्थिति बन रही है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके की इनकी कोशिश है, क्या करना चाहते हैं, माहौल साफ तौर पर बिगाड़ा जा रहा है और कितना ज्यादा परेशान कर रहा है। आप तस्वीरें देखिए, धक्का मार के एक व्यक्ति को साफ तौर से गुरुद्वारे से बाहर निकाला जाता है। क्या किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका जा सकता है? और गुरुद्वारों को तो खास तौर पे देखिए, कभी भी किसी को भी कहा जाता है कि अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, अगर किसी व्यक्ति को रहने की कोई जगह नहीं है, गुरुद्वारे में जाता है, 24 घंटे वहाँ पे लंगर भी मिलता है, वहाँ पे उसको सोने के लिए जगह भी मिलती है, पीने के लिए पानी भी मिलता है और गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन ऐसे गुरु के घर में साफ तौर पे इस तरीके का जो काम हो रहा है, ये कभी भी किसान नहीं कर सकता है कि कुछ व्यक्ति किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसके लगातार इनपुट हमें मिल रहे हैं, और उन पूरे के पूरे इनपुट पर हम बहुत बड़ा खुलासा भी अभी आज करने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इस एलनाबाद चुनाव में साख दाव पर है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि तथाकथित जो राजनीतिक दल हैं वो किसानों के नाम पर, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोकतंत्र जो लगातार बदल रहा है उसमें बिल्कुल भी ये स्वीकार्य नहीं है, और जल्द ही एसटीबी हरियाणा न्यूज बड़ा खुलासा भी करने वाला है। बिल्कुल, हमें जो ग्राउंड से इनपुट मिले हैं वो यही बता रहे हैं कि किसान नहीं है, किसान आंदोलन में ये कुछ लोग घुस गए किसी पॉलिटिकल पार्टी के, और उनका मकसद ही यही है कि माहौल को खराब करना, उनका मकसद यही है कि भाईचारे को खराब करना, उनका मकसद यही है कि किसानों को बदनाम करना। पास लौटेंगे, आप लगातार बारीकी से नजर बनाए रखिए, चूंकि अब हरियाणा न्यूज भी लगातार इस पर कवर कर रहा है और बड़ा खुलासा भी हम करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस एलनाबाद के उपचुनाव में किसानों की तरफ से भी उम्मीदवार हैं। हमारे साथ विकल्प आचार्य भी जुड़ गए हैं। विकल्प आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है, महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्योंकि जिस तरीके से अब सियासत जिस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है वो उस लोकतंत्र में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। देखा गया यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता गुरु के घर जाते हैं, लेकिन धक्के मारकर उनको भगा दिया जाता है। ये किस तरह की सियासत हो रही है? विकल्प आचार्य जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं?
चलिए, लगता है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से उन तक संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है और इन तस्वीरों को लेकर जल्द ही हरियाणा न्यूज एक बड़ा खुलासा करने वाला है। लेकिन इतना जरूर आप ये समझिए कि जिस मुहाने पर आज सियासत पहुंच चुकी है, कुछ तथाकथित जो राजनीतिक दल हैं वो किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और जो किसान आंदोलन है, हरियाणा न्यूज इब्तदाई दौर से लेकर अब तक, यानी कि शुरुआती दौर से लेकर अब तक किसानों के साथ खड़ा है और किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है। लेकिन जो कुछ तथाकथित राजनीतिक दल हैं वो किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव का पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए। लगातार हमारे साथ हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता भी जुड़ी हुई है। प्रतिमा दत्ता जी, यहां पर जिस तरीके से अब सियासत देखने को मिल रही है, वो जो तथाकथित जो राजनीतिक दल हैं वो चाह रहे हैं कि इसका ध्रुवीकरण हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए और एक तरफ जो ऐसी छवि है वो क्रिएट हो जाए, ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो जाए कि सब कुछ उनके पक्ष में होने लगे। बिल्कुल यश, कोशिश तो हर कोई करता है कि चुनाव में किस तरीके से वो जीते, क्या करे, किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, हम सब जानते हैं। लेकिन लोग अब समझदार हैं और वो लोग जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके की बदमाशी से लोग अब डरने वाले नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये कौन कर रहा है और वो खुद ही जानते हैं कि किसान आंदोलन को उससे कितना नुकसान हो सकता है। किसान जो लगातार शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, अपनी मांगों को लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसे लोग इस आंदोलन में घुस जाते हैं जो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कृष्ण बेदी के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, इतनी गंदी गंदी गालियों का प्रयोग किया जाता है। क्या ये किसी भी तरीके से ठीक है? एक आंदोलन जो हम लगातार देख रहे हैं, एक अच्छे ढंग से चल रहा है और एक मिसाल के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है, इस बीच ऐसी तस्वीरें आना, साफ तौर पे हम संयुक्त किसान मोर्चा से भी लगातार इस पूरे विषय को लेकर टच में हैं। हम उनसे सवाल पूछते हैं और वो लोग बार बार ये कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। ये कुछ पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ये लोग काम कर रहे हैं और किसान आंदोलन के लोग इससे साफ तौर पे पूरी तरह से अलग हैं। तो कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा भी साफ कर चुका है कि ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, किसान विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो जायज है, अपनी उनकी जो भी मांगे हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने का उनको हक है। इसी तरह से ही जो नेता है आप चुनाव प्रचार के लिए गांव में जाना चाहते हैं, गांव में जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जिस तरीके से भी चुनावी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और वहां पे जाकर चुनावी कार्यक्रम करना ये भी इनका हक है। जी प्रतिमा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, माफी के साथ प्रतिमा जी आपको रोकना चाहेंगे, चूंकि हमारे साथ इस एलनाबाद की इस रणभूमि में किसानों की तरफ से भी उम्मीदवार हैं विकल्प आचार, उनका भी रुख कर लेते हैं। विकल्प आचार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सर। विकल्प आचार जी, जिस तरीके से एलनाबाद उपचुनाव पर तमाम राजनीतिक दलों का फोकस है, इस बात में कोई दोराय नहीं है, लेकिन जब कोई प्रचार करने जाए, कोई गुरु के घर जाए तो वहां पर धक्के मारकर बाहर कर देना, ये कहां तक स्वीकार्य है? किस तरह की लोकतंत्र में परिभाषा गढ़ी जा रही है? किस तरह का उपचुनाव हो रहा है? क्या कुछ जो राजनीतिक दल हैं वो अपना प्रोपेगेंडा साधने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहे हैं? नफरत का माहौल क्यों फैलाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि जो सत्ताधारी पार्टी और उनके समर्थक नेता है उनका निश्चित तौर पर विरोध किया जाएगा, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन हम 10 महीने से वोटरों पर बैठे हैं, पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से किया जाएगा। यदि कोई हिंसक घटना होती है तो निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय है और हमारे किसान साथियों से भी हम ये अपील करते हैं कि विरोध करना आपका अधिकार है। संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश लगातार पिछले 10 महीने से चल रहे हैं, लेकिन धक्का मुक्का या हिंसा जैसी घटना और किसी पार्टी विशेष के आदमी के बहकावे में कम से कम ना, जो आदेश संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से आपके पास आदेश आए उन आदेशों का पालन करें। विकल्प आचार जी, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूंगा, मुझे लगता है कि आप इस बात को लेकर हैरान हो सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के, भारतीय किसान यूनियन के, मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता से खुद बातचीत की थी, स्वामींद्र जी उनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, हमारी तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया, हम तो चाहते ही नहीं कि किसान राजनीति में आए। वो तो आपको मानते ही नहीं है कि आप हमारा हिस्सा हैं। हम नहीं कह रहे कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम उम्मीदवार उठे हैं, हम तो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा है जो 24 संगठनों का अलग से संयुक्त मोर्चा है, जो पहले अपनी मीटिंग करके मेन संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में जाते हैं। उन्होंने पहले संयुक्त किसान मोर्चा को टाइम दिया कि 4 तारीख तक आप अपना उम्मीदवार उतारिए, क्योंकि किसान जहां लगातार सड़कों पर मर रहा है, 700 से ऊपर शहादतें हो चुकी है। यदि वो चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों का विरोध नहीं कर पाएगा तो उस आंदोलन का कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन विकल्प आचार जी, अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो और ये बात भी लगातार सामने आ रही हो तो कहीं ना कहीं हैरान होने वाली बात नहीं है ये?
अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो, पोलराइजेशन की बात यहां पर साफ तौर पर सामने आ रही हो, ताकि ध्रुवीकरण हो जाए चुनाव से पहले, एक पक्ष में माहौल बनने लगे, तो कहां तक ये स्वीकार्य है लोकतंत्र में? पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो जहां तक हम कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक किसानों के हितों के लिए, आजादी के 73 सालों के बाद एक राजनीतिक पार्टी का एक कार्य बता दीजिए जो उन्होंने किसानों के हित के लिए किए। किसानों के तो खिलाफ 1947 के बाद लगभग 140 कानून बने। तो इस प्रकार से हमारा राजनीतिक विरोध अब किसानों को यह समझ आ चुका है कि चाहे सांपनाथ है, नागनाथ है, कोई भी पार्टी कम से कम किसान हितैषी नहीं है। किसान को यदि अपने हक लेने हैं तो अपने हक लेने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने पड़ेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना हो। विकल्प आचार्य जी, हरियाणा न्यूज लगातार इब्तदाई दौर से लेकर अब तक, शुरुआती दौर से लेकर अब तक किसानों के साथ है और किसानों की आवाजों को बुलंद करने का काम हम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, जो किसानों के नाम पर तथाकथित राजनीतिक दल हैं जो रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, इनको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता ना। और जनता भी बड़ी बारीकी से देख रही है, पूरी तरीके से तालमोल करके, कि कौन यहां पर किसके साथ है, कौन हितैषी है। नाखून कटाकर कोई शहादत नहीं दी जा सकती। अगर अभय सिंह चौटाला अपने आप को किसान मसीहा बताते हैं तो हम उससे सवाल पूछते हैं कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो ये कहकर इस्तीफा दिया था कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक मैं जनप्रतिनिधि नहीं मोड़ूंगा। तो उन्होंने क्यों, जो काव्य सत्य कहलाता है, उन्होंने अपने आप को सत्य साबित क्यों किया? अभी तक ना तो काले कानून वापस हुए, ना एमएसपी गारंटी कानून हुआ, तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, उन्हें किसान संगठनों के प्रतिनिधि का समर्थन करना चाहिए था। इसी प्रकार यदि वो अपने आप को ओम प्रकाश चौटाला जी किसान मसीहा बताते हैं तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कंडेला कांड में 7 किसानों के सरेआम गोलियां मारी गई थी। इसी प्रकार हमारे जो तथाकथित किसान मसीहा अपने आप को कहला रहे हैं, रूपावास के अंदर 2018 में जब हम 5 दिन लगातार टंकी पर चढ़े हुए थे, वहां आकर बुजुर्ग किसानों से बदतमीजी करने का काम ऐलनाबाद के पूर्व विधायक और मौजूदा उम्मीदवार ने किया था। तो राजनीतिक पार्टी के तौर पर तो ऐलनाबाद क्षेत्र आप देखें तो ऐलनाबाद क्षेत्र में हमेशा डर और दहशत का माहौल राजनीतिक पार्टियों ने बना के रखा। वहां ऐसे दागदार छवि के और दबंग जिसको कह दीजिए, ऐसे नेताओं ने हमेशा जनता को डराकर वोट लेने का काम किया है। तो इस बार जनता के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने बीच में से अपने उम्मीदवार को चुने। लेकिन आपको लग रहा है कि विकल्प आचार पर वो लोग भरोसा कर पा रहे हैं, इलाहाबाद की जनता भरोसा कर पा रही है? फिलहाल आप अपने आप को कहां पर खड़ा हुआ देख रहे हैं? देखिए, 2014 से ये किसान नेता तो आप पैदा हुए हैं, सिर्फ किसान मोर्चा तो 2021 में वजूद में आया है। विकल्प आचार तो 2014 से लेकर 2022 तक सिरसा और हरियाणा में जितने आंदोलन हुए, सभी आंदोलन किसानों को जीत के दिए, चाहे वो बीमा आंदोलन थे, चाहे नहर के आंदोलन थे, चाहे बीज के आंदोलन थे, चाहे तेल का आंदोलन था। हाँ, किसान जो है, किसानों के बुलावे पर ही हम तो साउथ के दौरे पर गए हुए थे किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए। क्षेत्र के किसानों में जबरदस्त उत्साह है और इस बार मुख्य मुकाबला जो है किसान वर्सेज राजनेता के तौर पर आप ये देखेंगे। इसमें बड़े बड़े किसान नेता आपको ऐलनाबाद चुनाव में मिलेंगे। 12 तारीख को निशान आवंटित होने के बाद आप देखेंगे कि किसानों का प्रचार बहुत जोर शोर से, और हम अपने मुकाबले में किसी को नहीं मानते। एक किसान नेता के तौर पर आपको उम्मीदवार बनना क्यों पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगा, चूंकि लगातार जिस मुहाने पर ऐलनाबाद का उपचुनाव पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा चिंताजनक भी है, थोड़ा हैरान कर देने वाला भी है। लेकिन बतौर किसान नेता और बतौर उम्मीदवार इस ऐलनाबाद उपचुनाव में आपको ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि इन चुनावों में आपको उतरना पड़ा? जो राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे वो आप ऐसा क्या कर देंगे? संघर्ष किया, इतने सालों से विधायक रहने के बावजूद ऐलनाबाद के 15 गांव तो ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। मिठनपुरा, करमशाना, किशनपुरा, इन साइड में अगर पानी आप जीप के लगाओगे तो पानी इतना कड़वा है कि कोई पी नहीं सकता, पिएगा बीमार हो जाएगा। 20 गांव सेम की समस्या से ग्रस्त है। मंडियों में खरीद के लिए हम हर साल लड़ते हैं। तो ग्राउंड स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। राजनीतिक पार्टी को वोट देके वोट खराब करने वाली बात, और क्या हमारा पहला चुनाव नहीं है। 2019 में भी हमने चुनाव लड़ा और 2021 में पूरे किसान समर्थन में आके और ये फैसला लिया कि इस बार हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में हम भेजेंगे। क्योंकि देखिए, हम एक से नाराज होकर दूसरे को भेज देते हैं, उसके बाद वो दूसरा भी हमारे खिलाफ कानून बनाता है, तो किसान क्या सड़कों पर मरता रहेगा? क्या लखीमपुर खीरी की तरह उसके ऊपर लगातार गोलियां चलती रहेगी, वो सड़कों पर आंदोलन करता रहेगा? जब तक रहबर आजम चौधरी छोटू राम की सोच पर चलते हुए किसान कानून बनाने वाली जगह तक नहीं जाएगा, तब तक किसान की सुनवाई नहीं होगी। राजनीतिक पार्टियों के लोग उसे इसी प्रकार से ठगते रहेंगे। चलिए विकल्प आचार्य जी, चलिए विकल्प आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना नजरिया पेश करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आपको बता दें कि लगातार हरियाणा न्यूज इस खबर को और तमाम जो जुड़ी अपडेट है वो आपको सबसे पहले दे रहा है।
तो गुरु घर में ये मर्यादा तोड़ी गई है। इसका मतलब आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं सब कुछ एक तरफ और एक पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये नफरत का माहौल किस लिए? सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध किया जा रहा है। लेकिन अगर ये सारी चीज देखी जाए तो पॉलिटिकल अगर मोटिवेटेड हो तो कहीं ना कहीं हैरानी वाली बात है, चिंता वाली बात है। तो धक्का देकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला गया है। और जल्द ही आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज एक बड़ा खुलासा करने वाला है, और बड़ा खुलासा होगा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला और सबको हैरान कर देने वाला। लेकिन जिस तरह का परिदृश्य राजनीतिक तौर पर यह देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हमारे संवाददाता भी इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को कवर कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ रवि कालीरमन जुड़ गए हैं, जो इलाहाबाद उपचुनाव से पल पल की जानकारियां आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रवि कालीरमन, जिस तरह से राजनीतिक माहौल अब क्रिएट किया जा रहा है, लगता है कि सब कुछ पॉलराइज हो जाए और एक पार्टी के पक्ष में माहौल बने तो ज्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जा रहा है। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से जो माहौल यहां बनता जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है, जो जिस प्रकार से जो किसान कह रहे हैं कि जो ऐसे विरोध प्रदर्शन है, जो हिंसक विरोध प्रदर्शन है या फिर मारपीट या धक्का मुक्की वाली जो विरोध प्रदर्शन है, उनमें कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन के जिससे जुड़े हुए लोग जो हैं, जो किसान हैं, वो इनका हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि ये लोग हैं कौन। क्या ये किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं या किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो इस इलेक्शन को जो है एक तरफा करना चाहते हैं, एक तरफा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी उसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है, या फिर आपस में जो है रस्साकसी है विधानसभा पहुंचने की, वो दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात चीज यही है कि गुरु घर के अंदर किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ऐसा बर्ताव जो है वह अशोभनीय है, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। मैं बात करूं जिस प्रकार से जो किसान नेता हैं, किसान प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई है, ऐसे में अब इंतजार रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा की उस बैठक का, जिस बैठक में जो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो 40 सदस्यीय कमेटी जो बैठती है, फैसला करती है, कहीं ना कहीं जो किसानों के खिलाफ जो आवाज उठाने वाले लोग होते हैं, किसानों को बदनाम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके खिलाफ उस जो कमेटी में जो है निर्णय लिया जाता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी, अगर ऐसे में वो कमेटी गठित होती है, कमेटी बैठती है, तो उस पर क्या फैसला करती है। लगातार जो है जिस प्रकार से आपने अभी कुछ दिनों पहले गुरनाम सिंह चडूनी है, उनका भी एक जो है बयान सुना होगा, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसानों के समर्थन में जो है इस्तीफा दिया और अब वो दोबारा से चुनाव में आ रहे हैं, तो उंगली कटा के शहीद होने वाली बात है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हम किसानों के समर्थन में हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है विरोध जो हो रहा था, तो तमाम जो लोग हैं उसमें इनेलो के लोग भी शामिल होते हुए नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं जो लोग थे कांग्रेस के, वो भी हम कह रहे थे कि हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में किसान जो आंदोलन है, किसान जो नेता हैं, किसान जो प्रवक्ता हैं, वो साफ कर रहे हैं कि हम ऐसे जो हिंसक जो आंदोलन है या हिंसक जो मारपीट होती है या मंदिर गुरुद्वारों में जिस प्रकार की धक्का मुक्की होती है, हम उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में कौन साथ है? कहीं ना कहीं जो है ऐसे में राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि क्या इनके पीछे कोई राजनीतिक दल है, क्या इनके पीछे कोई राजनीतिक नेता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि संयुक्त किसान मोर्चा अब बैठक कर इस फैसले पे क्या नतीजा लेता है। जी यश। चलिए रवि, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आपके लगातार जानकारियां लेते रहेंगे हम। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ इसी मसले पर किसान नेता अशोक मलिक भी जुड़ गए हैं। अशोक मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। अशोक मलिक जी, जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता गुरु घर में जाते हैं लेकिन धक्का मार के उनको बाहर भगा दिया जाता है, विरोध किया जाता है, आपको लग रहा है कि ये सारे किसान हैं? क्या किसान इस तरह से कर सकता है? इतनी नफरत, इतना माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है? देखिए भाई साहब, वहाँ जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है और कोई भी, देखो जिस भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, हर आदमी को वोट मांगने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। अगर वो गुरुद्वारे में गए और जिन लोगों ने धक्के मारे, बहुत ही निंदनीय है। किसी के साथ, किसी भी पार्टी वाले के साथ इस तरह का नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, वोट अपनी समझ की बात है, किसी को वोट दो, लेकिन इस तरह का माहौल खराब करने का काम किसी को हक नहीं है, चाहे वो किसान है, चाहे कोई गैर किसान है, चाहे कोई भी है। इस तरह का
काम नहीं करना चाहिए। वोट है अपनी, किसी को दो। बहुत ये निंदा का कार्य है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है वो नहीं करना चाहिए। अशोक जी, आपको लग रहा है कि ये किसान कर सकता है इस तरीके से? एक गुरु के घर में कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जाते हैं, लेकिन उनको धक्का मारकर बाहर भगा दिया जाता है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। आपको लगता है कि किसान ऐसा कर सकता है? इस बात का जवाब दीजिए। किसान ऐसा कर सकता है? किसान के अंदर इतनी नफरत तो नहीं हो सकती। अगर विरोध जताना है तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जता सकते हैं। चुनाव है, जब वोटिंग होगी वहां पर वोट के जरिए चोट कीजिए। नहीं, बात ये आपकी बिल्कुल सही है। और उसमें वो मैंने देखा नहीं है कौन थे, क्या थे उन लोग, भाई किस तरह का वहाँ माहौल था, वो राजनीतिक लोग थे या किसान थे, देखो देखने में पता लगता है। लेकिन जो भी था, चाहे वो किसान थे चाहे किसी राजनीतिक पार्टी के आदमी थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और किसानों ने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा आंदोलन इतने लंबे समय से चला हुआ है, अहिंसावादी तरीके से चला। हम हिंसा में विश्वास तो रखते ही नहीं। और फिर ये अब वहाँ जो है किसी की सरकार नहीं है, वहाँ अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और वहाँ जो है चुनाव आयोग का शासन चल रहा है और आयोग ने इस पे एक्शन लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि एक तरफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसानों को बदनाम करने की भी साथ साथ कोशिश की जा रही है? जो किसानों का इतना पवित्र आंदोलन चल रहा है, एकजुटता के साथ आंदोलन चल रहा है, पूरे देश का, पूरी दुनिया का अब तक एक ऐसा आंदोलन है जो इतने समय तक चल रहा है। लगातार हरियाणा न्यूज हम किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसानों के लिए हक की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये किसान नहीं हो सकता। नहीं, आप बिल्कुल लड़ रहे हो। रोजाना किसानों की बात आपके चैनल से होती है, डिबेट होती है, लेकिन अब जो ये माहौल देखो, इलेक्शन का माहौल है, जो लोग इसको खराब कर रहे हैं, हम निंदा करते हैं। वो किसानों की आड़ में हो सकता है कोई शरारती तत्व भी हो जो इस तरह का माहौल खराब करेंगे, किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हो। पिछले दिनों वहां बीजेपी पार्टी के झंडे भी जलाए गए। भाई पार्टी तो कांग्रेस भी है, इनेलो भी है, अन्य पार्टियां भी हैं, उनके क्यों नहीं जलाए गए? हाँ, हमारी लड़ाई बीजेपी से है क्योंकि सत्ता में बीजेपी है सेंटर में, लेकिन किसी का झंडा जलाना, इस तरह का माहौल पैदा करना, ये मैं तो मानता नहीं भाई इस तरह का माहौल करना चाहिए। हाँ, वोट की तो वोट जिसको देना है आदमी अपनी सोच समझ के वोट देगा। ये किसानों का से मेरा अनुरोध है, अगर कोई किसान की आड़ में ऐसा काम करता है और कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता नुमाइंदा है तो उनको भी समझाए भाई आप अपने पार्टी लेवल पे काम करें, किसानों को बदनाम। अशोक मलिक जी, कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा को भी आगे आकर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार, और इस बात को भी समझना चाहिए जो तथाकथित राजनीतिक दल हैं जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने का काम कर रहे हैं, बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं, इससे किसान आंदोलन जो पवित्र तरीके से एकजुटता के साथ आगे चल रहा है और देश का, दुनिया का अब तक एक ऐसा आंदोलन है जो इतने लंबे समय तक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो माहौल है उसकी जितनी भर्त्सना की जानी चाहिए, जितनी निंदा की जानी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा को भी आगे आकर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए इस मामले को लेकर। ये बात आपकी ठीक है, संयुक्त मोर्चा ने बयान जारी को करना चाहिए। हमारी जो है संयुक्त मोर्चा सर्व जातीय सर्व खास की एक बहुत बड़ी पंचायत 16 अक्टूबर को रोहतक जो मकड़ौली टोल प्लाजा है वहां होने जा रही है, और जब तक इन बातों का भी वहाँ पता भी लग जाए कौन लोग ये कर रहे हैं तो वहाँ सारा इस विषय पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे 16 अक्टूबर को मकड़ौली टोल। अशोक मलिक जी, मैं आपके साथ एक और वाक्य साझा करना चाहूंगा। 2 दिन पहले की बात है, रणधीर जोधका उनका नाम है, पूर्व हल्का प्रधान है इनेलो के। कृष्ण बेदी वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, वहां पर वह पहुंचे, अपने जिला सम्मेलन का उनका कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन वहां पर रणधीर जोधका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। लगातार हम इस बात को भी दिखा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी हम दिखा रहे थे लगातार। तो वहां पर पता लगा इस बात को लेकर जो इनेलो के पूर्व हल्का प्रधान है वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे अपने कुछ लोगों के साथ। वो तो देखो उनका काम है वो, और कहने को यहाँ पर बात सामने आ रही थी कि किसान है, लेकिन लगातार हमने इस बात को दिखाया, इस बात को आवाज उठाई और जनता के सामने, प्रदेश की आवाम के सामने इस बात को स्पष्ट किया कि आखिर ये लोग कौन थे। देखो भाई साहब, किसान तो इनेलो वाला भी हो सकता है, कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला, जो खेती बाड़ी करता है, किसान तो सब है। लेकिन अगर किसी पार्टी का पदाधिकारी है और वो इस तरह की हरकतें करता है तो अपनी पार्टी लेवल पे करे, उन्होंने किसान का नाम लेके इस तरह का काम नहीं करना चाहिए।
हमारा तो ये कहना है किसानों को बदनाम नहीं करना चाहिए, अपनी पार्टी लेवल पे काम करे भाई, अपनी पार्टी का झंडा लेके विरोध करे अगर किसी ने करना है तो। जी, और ऐसे में आप फिलहाल इस उपचुनाव को किस मुहाने पर आकर देख रहे हैं कि अभी तो फिलहाल अभी बहुत दिन पड़े हैं, चुनाव प्रचार तमाम राजनीतिक दल करेंगे, बहुत दिन पड़े हैं, लेकिन शुरुआत में अगर इस तरह से देखा जा रहा है तो ना जाने आगे क्या होगा। देखो भाई साहब, ये हम तो सभी से अपील करते हैं कि भाई शांति का माहौल बनाए रखें। चुनाव प्रचार के लिए हर पार्टी अपने वोट मांगने के लिए आएगी, वो हमारा अधिकार है, हम किसको वोट दें किसको ना दें, लेकिन इस तरह का माहौल खराब हुआ ना करें जहां हिंसा की स्थिति पैदा हो जाए। सबका अधिकार है देश में, जो है संविधान के अनुसार चलने वाले हम लोग हैं, हमने संविधान के अनुसार ही वहां किसी का विरोध करना भाई नारे लगा के कैसे तोड़ फोड़ मारपीट धक्का मुक्की किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। और खासकर हमारे हम किसान भाइयों से अपील करेंगे, कोई किसान की आड़ में अगर इस तरह का बेहुदा काम करता है तो उनको पहचाने और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाने का भी काम करे। प्रशासन उन लोगों में बताए भाई ये हमारे किसान आंदोलन को जो बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अशोक मलिक जी, कोई रणनीति है क्या, कोई रणनीति है क्या जो तथाकथित राजनीतिक दल हैं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इस तरह का काम कर रहे हैं? किसानों का कंधा है, उनकी बंदूक है, लेकिन क्या इसको लेकर रणनीति है किसानों के पास कि वो आगे आए, ऐसे लोगों के जो मुखौटे हैं उनको स्पष्ट करे, सामने लाए, बेनकाब करे? भाई साहब, किसानों का कंधा उनकी बंदूक नहीं है। किसान अपने आप में इतने, हाँ भाई कोई अगर बदनाम करता है, प्रशासन भी है, CID कितने तंत्र है सरकार के पास, उसको चिन्हित करे। किसान अपना कंधा किसी को नहीं दे रहा, नहीं देगा। किसान पूरी तरह गैर राजनीतिक मोर्चा है और इन्होंने वहां किसी को ये परमिशन नहीं दे रखी है कि वो वहां हिंसा फैलाओ। और बहुत बताने लग रहा है, 16 अक्टूबर को यहाँ ऐलान भी कर देंगे मकड़ोली टोल प्लाजा पे जो पंचायत होने जा रही है, और बहुत जल्द संयुक्त मोर्चा से भी अपील करेंगे कि इस विषय में कोई बयान जारी करे। जी चलिए अशोक मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और इस मामले को लेकर अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार हरियाणा न्यूज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर किस तरह का माहौल वहां पर क्रिएट किया जा रहा है, और इस तरह का माहौल अगर बनता है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं गुरु के घर जाते हैं, उनको धक्का मारकर बाहर भगा दिया जाता है। अगर विरोध करना है तो इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर जिस दिन वोटिंग है यानी कि 30 अक्टूबर को, तो वोट के जरिए चोट कीजिए। सबसे बड़ी बात यहां पर ये ठीक बात है जी, तो आप बिल्कुल। चलिए अशोक मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं, अतर सिंह संधू। अतर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अतर सिंह संधू जी, जिस तरीके का अब माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब सियासत जिस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, क्या वो लोकतंत्र में इसको स्वीकार किया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुरु के घर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन धक्का मार के उनको बाहर भगा दिया जाता है। मैं पूरी डिबेट सुना नहीं था, या तो मुझे पूरा बता जब मैं इस वक्तव्य में जवाब दे पाऊंगा। जी अतर सिंह संधू जी, घटना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं गुरु के घर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोग आते हैं, उनको धक्का मार के बाहर भगा देते हैं। क्या इस तरीके की जो सियासत अब देखने को मिल रही है, जो लोकतंत्र में एक घिनौनी हरकत अब ये देखी जा रही है, फिलहाल आप इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद बात है। गुरुद्वारा, मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पर जाने का सबका अधिकार है। अगर एक कुछ लोग एक मंदिर को, गुरुद्वारे को अपनी प्रमोटी समझ बैठे हैं तो दुखद बात है। ऐसे लोगों को तो परमात्मा या गुरु साहिब भी जवाब दे सकते हैं उनकी बुद्धि को। क्या ये बड़ी दुखद बात है कि एक प्रजातंत्र में कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, उसको गुरुद्वारे में रोकने का उनका अधिकार कौन होते हैं? गुरुद्वारे में रोकते? गुरुद्वारा तो सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरुद्वारा सबका है। और एक प्रमुख किसान नेता अपने आपको बताते हैं, कांग्रेस और इन लोगों के लोग हैं जो गुंडागर्दी करके आम जन नागरिक को गुरुद्वारे में जाने से रोकते हैं। ये इस पर तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। गुरुद्वारा कमेटी जो है ये उसका का अधिकार है। गुड़गांव जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए। वो कौन होते हैं किसी को रोकने वाले?
लेकिन यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है, अगर इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी देखने को मिला तो एक तरह से ये कह सकते हैं सब कुछ पॉलराइज हो रहा है, ध्रुवीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और नैरेटिव और परसेप्शन खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर इसी तरह से स्थिति देखने को मिलेगी तो मुश्किल पैदा हो सकती है? देखिए, इलाहाबाद चुनाव का जो इलाहाबाद चुनाव कराना पड़ा वो इन लोगों की गलत नीतियों के कारण हुआ। इन लोगों ने पहले कहा था भाई हम त्याग पत्र दे रहे हैं किसानों के हक में और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वही इन लोग अब थूक करके चाट रही है और खुद चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है। तो ये दुखद बात है। और उसके बाद से गुंडागर्दी से कल 2 दिन पहले रणजीत जोत का जो इनका जो मेंबर था तो उसने गुंडागर्दी की, बीजेपी के लोगों की गाड़ियां रोकी। आज वही लोग गुंडागर्दी करके ऐसा काम कर रहे हैं। ये तो प्रजातंत्र में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे समाज में और बिखराव होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है, अगर मान लेते हैं एक वक्त के लिए कि कुछ लोग इस तरीके से एक प्रोपेगेंडे के तहत यहाँ पर ये कब काम कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को बनाने और अपने पक्ष में माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। और एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि महज एक सीट के लिए उपचुनाव है और एक सीट के लिए उपचुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों को और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इस अवसर को उपलब्धि में कैसे तब्दील कर पाएगी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब एक क्वेश्चन मेरे से जी अतर जी, आपसे ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसमें संगठन में मर्यादा और भाईचारा और सभ्यता कूट कर भरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिस तरह से कांग्रेस के और इंडियन नेशनल लोक दल के लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल इनका जवाब प्रजातंत्र में वोट की चोट से इनको मिलने वाला है। और जो इलाहाबाद का चुनाव है वो गोविंद कांडा जी बहुत बड़ी अंतर से जीत दर्ज करेंगे और निश्चित रूप से जो कांग्रेस और इन लोग के जो लोग हैं उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। ये लोगों ने मन बना लिया भी ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 1 साल से जो सड़कों पर गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, किसी भी राजनेता का जो चुने हुए राजनेता है उनकी गाड़ी रोक करके, उनके साथ दुर्व्यवहार करके, उनके गाड़ियों पे पत्थर फेंक करके जो गुंडागर्दी की जा रही है वो प्रदेश में बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। चलिए अतर जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि हमारे संवाददाता रवि कालीरमन भी इस पूरी घटना को और तमाम खबरों को अपडेट करने की कोशिश